ऐसा कौन सा मामला इस बार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ जिसमें फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट और कपिल सिब्बल एक दूसरे के सामने पेश हुए, और बंगाल सरकार ने इस बार सुप्रीम कोर्ट से क्या डिमांड की है, इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 पिटीशंस पेश किए हैं। द बेंच कॉम्प्रोमाइजिंग CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा was listening to the matter on Monday 21 अगस्त। बंगाल में टीचर्स अपॉइंटमेंट स्कैम और म्यूनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम के मामले इतने बढ़ गए थे कि बात कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंच गई थी। आपको जहां तक याद होगा कि इस साल के अप्रैल में कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच अभिजीत गंगोपाध्याय ने CBI को म्यूनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम में जांच करने का ऑर्डर पास किया था। ये ऑर्डर ED द्वारा फाइल्ड एक एप्लीकेशन के बेसिस पे लिया गया था। ED ने दावा किया था कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम के दौरान उन्हें म्यूनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम का पता चला था। As per the ED, the two scams were intermingled on account of common agents and common beneficiaries, and that the victim in both the cases was the same, that is public or common people at large. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI और ED को इस मामले में स्टेटस को मेंटेन करने को कहा था और बंगाल सरकार को हाई कोर्ट से रिव्यू मांगने की अनुमति दी थी। हालांकि इस ऑर्डर को बंगाल हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया और इसी के खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया है। आपको बता दें कि इस मामले को कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था। वे बंगाल सरकार की ओर से आए थे। इन दिस प्ली द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल चैलेंज्ड द कोलकाता हाई कोर्ट ऑर्डर ट्रांसफरिंग द प्रोब इन वेस्ट बंगाल म्यूनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट स्कैम टू द CBI। कपिल सिब्बल ने अपना आर्गुमेंट पेश करते हुए कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बहुत ही गलत फैसला सुनाया था। उनका मानना था कि CBI को इस मामले की जांच कैसे सौंपी जा सकती है जब ये प्रूव किया ही नहीं गया कि इस मामले में बंगाल गवर्नमेंट एक फैसला देने में इनकेपेबल है। कपिल सिब्बल ने ED को टारगेट करते हुए भी कहा कि वे अपनी जुरिस्डिक्शन को क्रॉस कर रहे हैं और तो और बस ऑफिसर्स को अब टारगेट कर रहे हैं। He remarked, "Which other states is this happening in? There is no jurisdiction of ED here. They are here for money laundering. They are calling officers and saying that statements under Section 50 PML will be recorded. How does the ED come into all this?" एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया SV राजू, जो कि ED की ओर से पेश हुए थे, ने कपिल सिब्बल की बात सुन के तर्क दिया कि दोनों स्कैम्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ऐसा साफ लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। He said, "It is not a separate offense as it is sought to be depicted. One company was appointed to print OMR sheets for 2 exams. This is all interrelated." एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने और तो और कहा कि टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की जांच के दौरान ED को म्यूनिसिपैलिटी रिक्रूटमेंट के स्कैम का भी पता चला, और हैरानी की बात यह है कि दोनों मामले में विटनेसेस भी कुछ हद तक सेम है। ये सब सुनने के बाद CJI ने तर्क देते हुए कहा कि टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में CBI द्वारा इन्वेस्टिगेशन को फाइनलिटी मिल चुकी है और तो और सारे विटनेसेस से इंटरोगेशन भी हो चुका है। हालांकि CJI की बात काटते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बहुत ही गलत फैसला सुनाया था। He said, "The High Court had passed the order in the absence of relevant material and had solely relied upon the status report for the purpose of the order." उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट मशीनरी को ऐसे ही बाईपास करना गलत होगा। उनकी ये बात सुनकर CJI ने जवाब देते हुए कहा, "It is clear that the municipal recruitment and teachers recruitment scam are linked since the same person had prepared the OMR sheets. This is the status report on which the single judge has relied." हालांकि कपिल सिब्बल ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि स्टेट मशीनरी को बाईपास करना गलत होगा और ये एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा। He stated, "What about the state's power? This is bypassing the state machinery. If this is allowed, then it can happen in every state." हालांकि CJI ने तर्क देते हुए कहा कि ये मामला अलग होता था अगर दोनों स्कैम एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते थे, और इसी के बेसिस पे बेंच ने इस प्ली को डिसमिस कर दिया। बंगाल सरकार ने एक दूसरी प्ली TMC मिनिस्टर अभिषेक बैनर्जी से रिलेटेड फाइल की थी। अगर आपको ध्यान हो तो अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ आरोप था कि वे भी इस टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में शामिल थे। इसी संबंध में बंगाल सरकार ने उनके लिए इंटरिम रिलीफ की मांग की थी, जिसे कोलकाता हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। बस इसी को चैलेंज करते हुए बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट आ पहुंची। हालांकि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस कर दिया। ऐसे न्यूज़ सेगमेंट से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।